आप सभी को मेरे नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम वास सैनी है और वर्बल मैथ बाय वास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो आज का टॉपिक है हमारा वो एसएससी के लिए, एसएससी एग्ज़ाम के लिए एक टाइम पे बहुत ही, वो कह सकते हैं कि बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं था। ठीक है, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते थे या एक आध क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, या फिर कोई इक्वेशन फॉर्म हो गई तब सॉल्व कर दिया तो हो गया। बट इस लेवल पे, जिस लेवल पे आप लोगों ने 2017 मेंस पे देखा था, उस लेवल पे एसएससी में नहीं आता था। टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा और बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, एक आप लोगों के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए एक चीज़ है कि मार्केट में या फिर पढ़ाने जो लोग पढ़ा रहे हैं कुछ, तो वो लोग कुछ ऐसे मेथड यूज़ कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, कुछ गिने चुने क्वेश्चंस के आंसर तो आ रहे हैं, लेकिन वो मेथड बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत मेथड है। और उस मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे और पेपर में अगर आ गया तो वो मेथड से आपका आंसर गलत ही आएगा, क्योंकि मेथड गलत है। देखिए, अगर किसी 4-5 क्वेश्चन मैं लेकर आ गया और 4-5 क्वेश्चन में मेरे कुछ मेथड, मतलब मैनिपुलेशन करने से या जुगाड़ करने से 5 क्वेश्चन के आंसर सही आ गए, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैथमेटिक्स वो सही हो गई। तो ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये चीज़ों से थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए आपको, वरना आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है आपको वो टॉपिक आता है लेकिन आपको आता नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है नॉर्मल एक जनरल इक्वेशन जिसकी डिग्री जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री का मतलब, अगर मैं वेरिएबल की बात करूं, देखो मान लीजिए कि ए और बी कोफिशिएंट है। मान लीजिए कि कोफिशिएंट है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है, सी आपका कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और मैंने बोला कि ए बी सी मेरे कोफिशिएंट है, मतलब कोई नंबर है, तो इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स, और एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, और डिग्री बताती है कि इस इक्वेशन के कितने आंसर्स या कितने रूट्स पॉसिबल है। अब आती है रूट्स की बात कि रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, रूट्स होते हैं, अगर मान लीजिए लेट करिए कि मैंने बोल दिया कि अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, अभी हम बाद में बात करेंगे कि रियल रूट, इमेजिनरी रूट, वो सब बात की बात है। मान लीजिए आपके पास 2 रूट्स है, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अगर आपने अल्फा सब्सटीट्यूट किया इसमें एक्स की जगह, यानी कि मैंने लिखा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये ट्रू रहेगा। ठीक है, और अगर आपने इसमें ऐसे पुट किया ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये भी ट्रू रहेगा। यानी कि रूट्स का मतलब ये होता है कि अगर आप उस वेरिएबल की जगह एक्स है अगर, या वाई की तरह इक्वेशन लिख दी, उस वेरिएबल की जगह आपने रूट्स सब्सटीट्यूट किया, तो वो जो गिवन सिस्टम होता है, यानी कि ये जो इक्वेशन है वो ट्रू, मतलब कि एलएचएस आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि आरएचएस भी 0 है। ये होते हैं रूट। ठीक है, लेकिन फैक्टर अलग होते हैं। कहने का मतलब, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब मेरे को बताइए, अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करूंगा, तो ए कितना है? 1, बी कितना है? 5, सी कितना है? 6। ठीक है, और अगर आपने बोला कि मान लीजिए अल्फा और बीटा आपके रूट्स हैं। ठीक है, मैंने बोला रूट्स, तो अभी मैंने वो नहीं निकाले ना, मैंने आपको निकालना सिखाया। तो अगर आपने अल्फा बीटा रूट्स बोला तो ये चीज हो गई कि भाई अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह अल्फा पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा, बीटा पुट करूंगा 0। अब देखो, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब ये तो था जनरल, अब अगर इक्वेशन में है तो कैसे करोगे? अगर ये 3x है और ये अगर 2x है, तो आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो x और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, और मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि x प्लस 3 और x प्लस 2। तो अगर ये दोनों की बात करें
ये दोनों एक्चुअल में फैक्टर्स हैं, आपने फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, यानी कि इस इक्वेशन के दो फैक्टर। लेकिन अगर रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स की वैल्यू निकलती है अगर आप इसको इक्वल्स टू जीरो पुट करते हो, ठीक है, ये जीरो इक्वल टू जीरो पुट करना ही पड़ेगा तभी सॉल्व होगा। तो आपने x की वैल्यू निकाली 2, अब x प्लस 3 जीरो होगा तो x माइनस 3, और अगर x प्लस 2 जीरो होगा तो x इक्वल्स टू माइनस 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये दोनों पॉइंट समझ रहे हो आप? x इक्वल्स टू माइनस 3 और x इक्वल्स टू माइनस 2, आपने दो यहाँ पे आपने दोनों के दोनों वैल्यूज निकाल दी, ठीक है। तो अगर अब मैंने रूल समझाना था तो मैंने बोला कि अगर मैं x की मतलब ये -3 अगर मैं ऊपर इक्वेशन में पुट करता हूं तो मुझे जीरो मिल जाएगा, और या फिर -2 पुट करता हूं तो जीरो मिल जाएगा। आप इतना समझ गए कि रूट्स होते हैं। और एक चीज बता देते हैं आपको, अगर आपके पास इक्वेशन है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जीरो, इसको सॉल्व करना है, यानी कि x की जो वैल्यू निकालनी है उसको निकालने का तरीका होता है जो जैसे आप श्रीधराचार्य बोलते हो कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब भाई ऊपर d तो है नहीं, तो d एक्चुअल में एक नया टर्म मैंने इंट्रोड्यूस किया, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, और d को मैंने बोला कि d के अंदर है b² माइनस 4ac। It means I can rewrite this equation as x equals to minus b plus minus under root b² minus 4ac upon 2a। ओके, दैट मीन्स आपके दो, अभी मैंने बताया दो आंसर होते हैं, यानी कि एक आंसर होगा जिसमें आप -b प्लस अंडर रूट d बाई 2a ले लोगे, और एक आंसर होगा जिसमें आप -b माइनस अंडर रूट d बाई 2a ले लोगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ? डिस्क्रिमिनेंट की बात क्यों की गई है, इसकी वजह है, ठीक है। मान लीजिए अब आपको मैंने बोला कि और दूसरी चीजें बताइए, अभी डिस्क्रिमिनेंट को दोबारा से यूज करूंगा। अगर आपको बोला जा रहा है कि इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अब आपने बोला कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बताई थी कि ax² और प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जीरो, आपने बोला था मान लीजिए कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो क्या कुछ रिलेशनशिप होता है? तो यस, आंसर इज यस। अगर मान लो आपको बोला जाए कि सम ऑफ रूट्स, यानी कि मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, तो वो निकलेगा -b अपॉन a से, यानी कि आपने x का जो कोफिशिएंट है वो लिखा नेगेटिव में और x² का कोफिशिएंट लिखा a में। और अगर आपसे बोला जाए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर ये बोला गया तो आपने लिखा अल्फा इंटू बीटा और यहां पे c अपॉन ए। क्लियर है? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये आपकी क्वाड्रेटिक के बारे में है, ठीक है। सिमिलरली ये क्यूबिक इक्वेशन होती है उसके बारे में भी लिखा जाता है, आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। क्यूबिक के लिए मैं अभी क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, तो वही समझा रहा हूँ। और आपको क्या चीज पता होनी चाहिए? आपको पता होनी चाहिए कि कल को अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर यानी डिफरेंस ऑफ रूट का स्क्वायर, तो इसको लिखने के क्या क्या तरीके हैं? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। भाई ऊपर वाली चीजें ही तो यूज करी आपने, ये 1 और ये 2 ये यूज करके लिख दिया, और ये वाली चीज आपको जब अलजेब्रा पढ़ाया था मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। तो सेम चीज आपको मैंने पहले भी बता रखी है कि कैसे आपको करना है, ठीक है। और मैं बता देता हूं, एक सेकेंड रुकिए, एक बारी बस जी। हाँ, तो इसको और कैसे रीराइट कर सकते हैं आप, ये भी लिख लीजिए। अगर आपने लिखना है b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्म में अपॉन a², ऐसे भी लिख सकते हो। और इससे एक चीज और निकल के आई, एक आउटपुट के अल्फा माइनस बीटा, ये मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस होता है जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आपको रिटर्न में देता है, यानी कि अगर मेरे पास -5 का मॉडुलस है तो 5 आंसर आएगा, मतलब आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट डी अपॉन। अब एक चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाइस वर्सा वाली चीज, कि आपके पास अगर सम ऑफ प्रोडक्ट है यानी अल्फा प्लस बीटा है, आपके पास
सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं, सम ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है, यानी अल्फा इंटू बीटा है, दोनों चीजें अगर आपके पास प्रेजेंट हैं तो आपको अब क्वाड्रेटिक बनानी है। ये बहुत काम की चीज है, पेपर के टाइम पे ये सबसे ज्यादा काम आएगा आपकी, बताता हूं कैसे अभी। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक बनानी है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे आप लिखो एस इंटू एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, या फिर मैंने क्या लिखा है, एक ही चीज लिखी है दोबारा से कि एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि अब आपके पास जो गिवन चीजें हैं वो अलग है, आपके पास सम ऑफ रूट्स है, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है, आपको इक्वेशन बनानी है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और अब ये इतनी हेल्पफुल, वाई दिस इज सो हेल्पफुल, देखिए मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपको कल को क्वेश्चन आता है पेपर में कि भाई आपके पास एक क्वाड्रेटिक है और उसके दो इक्वल रूट हैं, इक्वल रूट करके दिया, और उसके बाद आपने कुछ इन्होंने बोला कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन, कुछ नहीं सूझ रहा आपको और आप थोड़ा सा ब्लैंक हो गए, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है दो रूट यानी अल्फा और बीटा, आपने बोला कि अगर बराबर बोले हैं तो मैं ले लेता हूं 2 और 2। अब मैं अपोजिट जाऊंगा, अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा, तो मैं इक्वेशन कैसे बना सकता हूं? मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0 होता है, तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यानी सम ऑफ रूट करा तो 2 प्लस 2 यानी 4, और बाय चांस प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 2 इंटू 2 यानी कि 4, तो 4 बराबर 0। कल को आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि भाई दो क्वाड्रेटिक हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें से एक कॉमन रूट है, वैसे मैं इन सब के बारे में बताऊंगा थ्योरी, तो आपको क्या लिखना है तब भी आप क्या कर सकते हो, और इसमें गलत भी नहीं होगा कि आपने बोला कि अल्फा बीटा इसके हैं दो रूट्स, और दूसरी इक्वेशन के अल्फा डैश बीटा डैश इसके हैं, आपने बोला मान लो इन दोनों का 1 1 है और इन दोनों का डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग है, इसका 2 है, इसका मान लो 3 है, तो आप दो क्वाड्रेटिक इससे भी लिख सकते हो। कैसे भाई? पहले वाले की क्वाड्रेटिक कैसे आएगी कि एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और दूसरे की कैसे आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और उसके बाद आप जो भी ऑप्शन में क्वेश्चन में दे रखा है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ये उल्टे तरीके से चलना आना चाहिए ताकि आपको बात समझ में आए। अब मैं आगे चलता हूं, थ्योरी ही चल रही है अभी, अब मैं नेचर ऑफ रूट्स बता रहा हूं। ठीक है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब मैं नेचर ऑफ रूट में आपको पहले एक चीज बताई थी, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, पहला पॉइंट, अब पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में जितने भी आपके दो रूट्स निकलेंगे जो, वो रियल भी होंगे। रियल मतलब आप उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो, इमेजनरी मतलब नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते, और इमेजनरी में आपका आयोटा देखा होगा कभी कभी आपने कि a प्लस आई बी फॉर्म है या कुछ भी है, आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं आप। ठीक है, इमेजनरी मतलब जो नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर d इज ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग, दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, आप एग्जाम्पल बना सकते हो, मन में कुछ भी एक इक्वेशन बना सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? मान लो आपने अल्फा ले लिया 1, बीटा ले लिया 2, इक्वेशन बना दी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी प्लस लेना है प्लस 3x, और यहाँ पे प्लस 2 बराबर 0। ये एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत हुई नहीं। अब मान लो दूसरा केस, अब ये भी हो सकता है कि भाई d 0 हो जाए मेरा। जब d 0 होगा तो जो आपके रूट्स निकलेंगे ना वो इक्वल निकलेंगे, इक्वल और रियल तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने देखा जब हमने वो लिखा था, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वाला कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अगर आपने d 0 कर दिया तो दोनों रूट्स क्या निकल गए? माइनस बी अपॉन 2a। दोनों के दोनों रूट्स यानी अल्फा भी यही है, बीटा भी यही है। ठीक है, इस केस में अगर आपको इक्वेशन बनानी है एग्जाम्पल, तब भी आप बना सकते हैं। मान लो अल्फा बीटा दोनों 2 ले लिए मैंने, अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या निकलेगी? एक्स स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0।
ये कैसे बना रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आप बहुत, ये आपकी बेस्ट क्लास रहेगी आज तक जितनी भी क्वाड्रेटिक पढ़ी है, सब एक साइड रख दो, आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत एंड तक इसको देखना, आपकी लाइफ से क्वाड्रेटिक की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब मैं कुछ चीज बताता हूँ। इसके अंदर अभी 3 पॉइंट नहीं है, मान लो इसी के अंदर केस क्या होता है कि जब भी मुझे D0 मिलता है ना, तो एक पॉइंट और होता है कि ax² प्लस bx प्लस c परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर समझते हो ना? परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट कि मान लीजिए अगर d लेस देन 0, नेगेटिव में आ गया d, अगर d नेगेटिव में आ गया तो पहली बात तो आपको जो भी रूट्स मिलेंगे वो इमेजनरी, मतलब दोनों के दोनों रूट्स इमेजनरी होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों रूट्स इमेजनरी होंगे, बात समझ रहे हो आप? और अगर मैं बात करूं, एक अगर मैं और पॉइंट्स थोड़ा सा समझाना चाहूं तो वो मैं लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि द रूट्स आर रैशनल इफ a b and c are rational and d is a perfect square। अगर d परफेक्ट स्क्वायर है, d परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि आपने b² माइनस 4ac निकाला, वो मान लो 4 निकल गया, परफेक्ट स्क्वायर है ना, 4 परफेक्ट स्क्वायर निकल गया। ठीक है, और abc जो आपने इक्वेशन ले रखी थी वो रैशनल नंबर थी। ठीक है, तो इस केस में द रूट्स आर रैशनल इफ, आपने पूरा लिख दिया कि d परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, अब एक और पॉइंट लिख लो, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थ्योरी के पॉइंट है, मैं लिखवा रहा हूं बट दोनों, द रूट्स आर ऑफ द फॉर्म, the roots are of the form p plus under root q। ठीक है, दैट इज, मतलब ये जो नंबर है कि इर्रेशनल है, दैट इज इर्रेशनल इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ होता है, इफ एंड ओनली इफ a b c आर रैशनल एंड d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यार ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि d अगर है तो d बाहर ही नहीं आएगा, रूट में कुछ रहेगा। ये तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, आप कॉमन सेंस होती है, बट कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं कुछ और चीज बताना चाहता हूं। मान लो अब आपके पास दो क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक 1, एक क्वाड्रेटिक 2। इसका डिस्क्रिमिनेंट है d1, इसका डिस्क्रिमिनेंट है d2। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्वेश्चन है फर्स्ट, दो क्वेश्चन पूछेंगे इसमें कि इफ Q1 इज द क्वाड्रेटिक, मतलब ऐसे करके लिख दिया कि a1x प्लस b1 x प्लस c इक्वल्स टू 0, c1 लिख दो इसको, a2x प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0, और d1 d2 डिस्क्रिमिनेंट है, ऐसे करके लिख दिया, और लिख दिया इफ d1 इंटू d2 इज लेस देन 0। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, अब ऑप्शन में आपको दे दिया कि द सिस्टम हैज, या फिर दिस सिस्टम हैज 2 रियल रूट्स, दिस सिस्टम हैज 4 रियल रूट्स, दिस सिस्टम हैज either 4 रियल रूट्स और 4 imaginary रूट्स। ठीक है, और लास्ट में कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन ये है, एक और क्वेश्चन 2 है, और ऑप्शन सेम है। ऑप्शन आपका क्वेश्चन 2 है कि d1 इंटू d2 इज ग्रेटर देन 0, बाकी सब चीजें सेम है। ठीक है, तो इस केस में आपको मैं बता दूं, आपको अगर मान लो बाय चांस आपने पेपर देने गए, आपके सामने एकदम से क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे? देखो सिंपल सी बात है, अगर d1 डॉट d2 लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है, तो कोई ना कोई एक नंबर नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। यानी एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव होगा, तभी नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो पॉजिटिव मिल जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो एक पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब है कि 2 रियल रूट होने ही होने हैं। तो ऑप्शन 1, 4 रियल रूट नहीं होंगे, 4 रियल भी और 4 इमेजिनरी भी, कैन नॉट बी डिटरमाइन भी नहीं होगा, आप डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर भी बता देते हैं।
अगर d1 डॉट d2 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है दोनों, तो इस केस में क्या करना है आपको, आपको पता है पॉजिटिव कब बनता है, जब दोनों पॉजिटिव हो, यानी d1 d2 दोनों पॉजिटिव हो, यानी कि दोनों पॉजिटिव होंगे तो 4 रियल रूट आ गए, 4 रियल रूट आ गए। और एक केस ये भी तो हो सकता है, आप बी मार्क नहीं करोगे क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो, अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी आपका 4 के 4 आएगा आउटपुट पॉजिटिव ही, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन इस केस में चारों की चारों इमेजिनरी रूट्स हो गए। समझ गए आप मेरी बात? तो ये आपका ऑप्शन सी रहेगा क्वेश्चन 2 के लिए, क्वेश्चन 2 के लिए ऑप्शन सी। ठीक है भाई, बहुत बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही ऐसे करना है कि दोबारा लाइफ में करना ना पड़े। अब आगे चलते हैं। एक एक चीज होती है कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, कॉमन रूट्स, ठीक है ना, कि भाई दो इक्वेशन है, दो क्वाड्रेटिक है, उसमें कॉमन रूट्स की बात करें तो कैसे बात बनेगी। मान लो एक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0। मैंने सही लिखा था ना पीछे क्वेश्चन? अरे x² करना, मेरे को लग रहा था कि मैंने x² नहीं करा, यहाँ पे x² रहेगा। a1x² प्लस b1x प्लस c इक्वल्स टू 0, यहाँ पे a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। तो पहला पॉइंट आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बना के दे रहे हैं आजकल, कि अगर एक कॉमन रूट है, हैव वन कॉमन रूट, तो आपको लग रहा होगा कि कुछ चीजें रटवाने वाली है, लेकिन ये थ्योरी है यार, इसी तरीके से मैथमेटिक्स होती है। ठीक है, तो अगर एक कॉमन रूट है ना, तो आपको लिखना है a1b2 माइनस a2b1 इंटू b1c2 माइनस c1b2 इक्वल्स टू c1a2 माइनस, ये थोड़ा नॉइज बियर करना यार, साथ वाले घर में भी कंस्ट्रक्शन चल ही रही है इतने टाइम से, a1c2 होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा रहा, आज घर से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, तो अगर आपने ये निकाला, ये चीज निकाली, तो ये पॉइंट पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर दोनों बोथ दो रूट्स होते ना, बोथ रूट्स आर कॉमन, मतलब दोनों कॉमन है, मतलब सेम है दोनों, एक कॉमन है, एक कॉमन मतलब एक सेम है, अगर तो उस केस में ये, अगर दोनों सेम है तो इस केस में आपको पता होना चाहिए कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। ठीक है, ओके, बात समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में बताओ बात समझ में आ रही है नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो मेन थ्योरी फिलहाल इतनी थी। अब मैं आपको एक ऐसी चीज सिखाने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जिसको देख के आपके होते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर हम बोलें कि गूज बम्स आ जाएंगे, अगर आप मैथ्स को लाइक करते हो तो बिल्कुल आएंगे 100%, ठंड सी लगेगी आपको, चाहे कितनी गर्मी में बैठे हो, जैसे मैं बिना पंखे के बैठा हूँ इस टाइम। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी मतलब इतना यूसेज है क्या नहीं है, वो बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने बोला, अब ये केस स्टडी है, ये केस स्टडी है। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और आपको दे रखा है कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा आर रूट्स, ये दे रखा है। मुझे चाहिए, आई नीड वन इक्वेशन, वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स पहले अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, आपको पता होगा बहुत सारे मेथड, मल्टीपल मेथड्स होते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा हूं कि एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, गिवन को ही यूज करके आप कैसे कर सकते हो। देखो, आपको कुछ नहीं करना, एक रूल होता है, मैं रीड कर देता हूं उस रूल को, कि अगर एन इक्वेशन whose roots are square of the roots of the given equation is obtained by replacing x by root x in the given equation और सिंप्लीफाई करोगे तो एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। यानी कि मैं आपको समझाता हूँ, वो तो एक रटा हुआ ज्ञान हो गया कि भाई डेफिनेशन रीड कर दी। आपको ये बताना है कि अगर इसके अल्फा बीटा थे, अगर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होने चाहिए, ये गिवन है, आप क्या करोगे,
आप जो पावर है ना, देखो यहाँ पे अगर 2 है ना तो पावर 1/2 हो जाएगी जितनी भी इक्वेशन, यानी कि x हो जाएगा सिंपल, x स्क्वायर है तो 1/2 सिर्फ x, ये 3 है तो x की पावर 1/2 हो गई यानी कि √x, और यहाँ पे लिख दिया +2 बराबर 0। अब मुझे तो क्वाड्रेटिक चाहिए, मैंने क्या किया, मेरे को तो क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट्स हो। देखो आपको मजा आने वाला है। तो आप क्या करोगे, आप क्वाड्रेटिक बनाओगे, कैसे बनेगी भाई, x+2 इधर रहने दो, 3√x ऐसे भेज दो, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो a² + b² + 2ab बराबर 9x। अब आपने किया x² - 5x + 4 बराबर 0। देखो अब मैंने जो इक्वेशन निकाली, ये मेरा आंसर, बस खत्म, आंसर बिल्कुल खत्म हो गया आंसर। देखो ये आप और भी तरीके से कर सकते थे, वो भी बता देता हूँ। आप अगर देखो, आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा उसको डेप्थ में नहीं पढ़ते, बस ये थोड़ी दिक्कत है। अब मेरे को बताओ, अगर मुझे x² - 3x + 2 दे रखा है, यानी कि रूट्स क्या क्या है, रूट्स हैं आपके, अगर मैं रूट्स की बात करता हूं तो 2 रूट्स हैं। कौन से, एक 1 है एक 2 है, ये अल्फा बीटा है। और अगर आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए था, यानी कि एक 1 चाहिए था एक 4 चाहिए था, अब मैं चाहता तो मैं सीधा इसी से इक्वेशन बना देता, मेरे को तो इक्वेशन बनानी आती है, x² - sx + p बराबर 0। तो मैं करता x² - sx मतलब 5x प्लस दिस इंटू दिस यानी कि 4 बराबर 0, ऐसे भी हो जाता, ठीक है। लेकिन कल को मान लो ऐसे ये ब्रेक नहीं हो रहा, तो कैसे करना है उस चीज के लिए आपको करा। अब केस स्टडी एक और, मतलब आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, आपने नॉर्मल x² को x कर दिया। देखो ये हो क्या रहा है, इसकी वजह है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, ये इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आप इसको ऐसे लिख रहे हो। अब आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, एक तरह से आपने ये भी, अभी भी ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसमें अब आपने क्या किया कि आपने टी, मतलब चाहो तो टी लिख लो या कुछ भी, मतलब टी की जगह आपने पावर हाफ कर दी, बस वो छोड़ो, आप इतना डेप्थ में मत जाओ, ठीक है। इतना समझ लो जितना बताया है। अब मान लो एक और केस स्टडी, अब की बार मैंने बोला फिर से इक्वेशन मेरी x² - 3x + 2 बराबर 0, इनके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। मुझे एक इक्वेशन चाहिए, मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स मुझे चाहिए α³ और β³। यार इनके अल्फा और बीटा है, यानी कि अल्फा पुट करूंगा तो ये ट्रू कर देगा, बीटा पुट करूंगा तो भी ये 0 दे देगा। अब α³ β³ चाहिए, यानी कि पावर 1/3 हो जाएगी। आपने लिखा x की पावर 2/3 हो गई, -3 x की पावर 1/3 हो गई, +2 बराबर 0। लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक तो है ये, लेकिन आपको फॉर्मेशन कुछ और दे रखी होगी क्वाड्रेटिक की ऑप्शन में, तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो। कैसे, देखो मैंने क्या किया, x 2/3 - 3x 1/3 बराबर -2 कर दिया। अब मैंने क्या किया, देखो आपने क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, तो a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ 27x -3ab करोगे तो 3 3 9, और ये यानी कि 3, देखो 3ab कैसे करोगे, ये x की पावर 2/3 इंटू x की पावर 1/3, 3 इंटू 3, यानी कि आपने देखा 3, मतलब मैं सीधा 9 लिख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि 9 आएगा, और मैं लिख देता हूँ 9x और a - b, यानी कि जो आपका दे रखा है ये a - b, तो इसकी वैल्यू तो 2 पुट कर दी, -2 बराबर -8, क्योंकि आपने क्यूबिंग ऑन बोथ साइड किया। देखो मैंने क्या यूज किया मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे पूछ सकते हैं, a - b का होल क्यूब, आपने बोला a³ - b³ -3abc a - ये पुट किया, और आपने देखा कि जब 3abc में जब पावर सेम होती है, यानी x की पावर 2/3 और x की पावर 1/3, तो x और 2/3 + 1/3 यानी कि x 3/3 यानी 1, ठीक है। ये ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए आपने जो इक्वेशन फॉर्म करी वो क्या है, x², और यहाँ पे नेगेटिव प्लस, तो ये 18 हो गया, 18 में 27 के -9x + 8 बराबर 0, खत्म, मेरा आंसर यही आएगा। तो ये आपने देखा कि जब भी मेरे को पावर, मतलब मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, मेरे को एक सिंपल चीज दे रखी है और मेरे को क्यूब की फॉर्म में दिया, तो मैंने 1/3 कर दी पावर, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे, आप चाहते तो आप इसको ऐसे करते कि
आपने देखा कि इसके रूट्स कितने होंगे, अगर सॉल्व करोगे तो 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 हो गया, यानी अल्फा बीटा 1 और 2 हो गया, और इसका क्यूब लोगे तो 1 का क्यूब आपका आ गया 1 और 2 का क्यूब 8। तो इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म कर सकते थे x² माइनस 9x प्लस 8 बराबर 0। ये ज़्यादा इजी लग रहा होगा, लेकिन ये तब इजी नहीं लगेगा जब यहाँ पे एक एक बार बार आ रहा है, ठीक है, बट ये है इजी। मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, मेरे ख्याल आप समझ गए बात जो भी थी। अब आगे चलते हैं। देखो इतना तो समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो गई। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस कराते हैं। चलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा, समझना आप लोग, और कोशिश करना कि आप एक ही क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख पाओ, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं दो, 1 माइनस 2k और यहाँ पे x² माइनस 6kx माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और एक और है, यहाँ पे लिख देते हैं kx² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और इसके बारे में दे रखा है हैव एट लीस्ट 1 रूट कॉमन, ठीक है, और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दीज टू हैव एट लीस्ट 1 रूट कॉमन, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आप समझ गए क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन जब ये ऐसा आता है आपके सामने तो काफ़ी कुछ सिखा के जाता है, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं उसी को अप्लाई करके मैं कराऊंगा, कुछ रटा हुआ ज्ञान नहीं। अब आप मान लीजिए कि जो कॉमन रूट है, मतलब 1 रूट, एटलीस्ट 1 रूट कॉमन है, तो दोनों भी हो सकते हैं। वैसे मान लो कि कॉमन रूट अल्फा है, आपने मान लिया लेट ये अल्फा आपका कॉमन रूट है, ठीक है। तो आप पहली इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1 माइनस 2k अल्फा स्क्वायर माइनस 6k अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी वाली को लिख सकते हो k अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर ये इस तरीके से है, ठीक है, आपने अल्फा पुट कर दिया। अब आपको पता है कि अगर जब इस तरीके से मैंने देखा अल्फा ऊपर भी अल्फा नीचे भी है, तो मैं सीधा वाली कंडीशन लगा सकता हूँ, कौन सी, कि यहाँ पे देखो आपने करा अल्फा का स्क्वायर अपॉन, अगर आप अल्फा का स्क्वायर अपॉन माइनस 6k माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा अपॉन, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वही सॉल्व कर रहा हूँ कि अल्फा का स्क्वायर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो उसके बाद नेगेटिव का 1। अभी मैं लिख के बताता हूँ आपको मैं क्या कह रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर मेरे को नेक्स्ट अल्फा का लिखना है तो कुछ आएगा, 1 का लिखना है तो कुछ आएगा। देखो मैंने क्या किया, रफ में चलते हैं, ठीक है। आप ये मान के चलो कि इक्वेशन है ax1 मतलब a1x प्लस a2y प्लस c बराबर 0। यहाँ पे मान लो b1x और यहाँ पे b2y प्लस यहाँ पे c1 है तो c2 बराबर 0, ठीक है। तो इसमें आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करते हो, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, आपको पता होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो मैं उसी क्वेश्चन को रिपीट करा रहा हूँ। वैसे मैंने अपने जब ऑफलाइन बैच में ट्रिगो में भी पढ़ाया था ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कि होता क्या है, ठीक है। वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो फेमस है वो गलत है जिस मैं समझ रहा हूँ आप लोग भी समझ रहे होंगे। आपको सिंपल सा क्या करना होता है, आपको देखना है जैसे अगर मैं x की, अब यहाँ पे x की बात करता हूँ, ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास इक्वेशन है और आप x की बात कर रहे हो तो x कैसे निकलेगा, x निकलेगा x अपॉन, आप इन दोनों को लिख लो, यानी कि यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पे इनको इक्वेशन को मैं a2 ले लेता हूँ ताकि रीड करने में दिक्कत ना आए, और यहाँ पे b1 और b2 ऐसे पूरी इक्वेशन a1 a2, इसको सही से कर लेते हैं। अब ठीक है, ठीक है, अब ये ठीक है। अब मेरे को समझ में आ गया, मैंने देखा x, अगर मेरे को x निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल सी बात है, आप करोगे b1 c2 मतलब कि b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर
y निकालोगे तो y में अपोजिट होता है, मतलब y का आपका नेगेटिव वाला नीचे से चलेगा। तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो पहले कि ये नीचे से, यानी कि C1A2 माइनस C2A1, यानी ये दोनों इक्वल्स टू लास्ट में 1 और 1 तो ये है, इसके दोनों ये वाले यूज हो जाएंगे, यानी कि A1B2 माइनस A2B1। मैंने यही चीज को यहाँ पे लिखा। पिछला क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व 2 इक्वेशन बना दी और मैंने सॉल्व कर दी। मैं आपको काफी सारी चीजें सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं मल्टीपल चीजें करूंगा। ठीक है, आपने यही चीज दोबारा लिख दी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको नीचे लिख देता हूँ। अल्फा है तो माइनस के माइनस, अब ये बच गया तो 1 माइनस 2k। अब 1 के नीचे क्या आएगा, ये दोनों चीजें, तो 1 माइनस माइनस यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव का अल्फा है ना, यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2k प्लस यहाँ पे 6k स्क्वायर, क्योंकि माइनस 6k और k तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और k 2 बार है तो 6k स्क्वायर। ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया, कोई परेशानी। आप चाहो तो इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। इसको मान लो कि आपने इसको अल्फा स्क्वायर को यूज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अल्फा स्क्वायर को यूज करता हूँ। मैं अल्फा स्क्वायर इसके बराबर रखता हूँ पहले, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन, आप कह सकते हो कि अल्फा स्क्वायर अपॉन, या फिर अपॉन वाले को उधर ही भेज दो, यानी कि अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, कि अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, आपने लिखा माइनस कॉमन ले लिया तो 6k प्लस 1, और नीचे वाले से आपने सॉल्व कर लिया तो ये क्या बचा, 6k स्क्वायर और नेगेटिव नेगेटिव 2, यहाँ पे 2k और माइनस 1। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया। या फिर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो आगे, तो एक स्टेप और हो सकता है आपका, अभी वो बाद में लिखते हैं। अब अल्फा भी लिख लेते हैं। अल्फा कैसे, अब अल्फा भी इन दोनों के बराबर है तो अल्फा एज इट इज। अब ये वाला उधर भेज दो, अल्फा लिखोगे तो कैसे बचेगा, देखो ये माइनस का 2k और नेगेटिव तो सिर्फ एक k बच गया, k माइनस 1 बच गया, और ये जो नीचे वाला था वो तो सेम ही है दोनों का। क्या है यहाँ पे 6k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1। ठीक है, कुछ नहीं है। जब जैसे ही आपने ये पॉइंट लिखा अल्फा स्क्वायर और अल्फा लिख दिया, अब मैं देखो एक चीज सीधा लिख सकता हूँ क्या, कि अगर आपने इन दोनों का स्क्वायर ले लिया, मतलब अल्फा और इसको कॉमन, इनको और इसको कंपेयर कर रहे हो, तो इधर स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो इसको स्क्वायर कर दो तभी कंपनसेट वो कर पाओगे कंपेयर। इसको स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे ही बराबर करेंगे तो एक पावर से एक पावर कट गई। तो मैं सीधा आउटपुट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आएगा क्या, आपका आएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन से शुरुआत करिए ताकि अगर मान लो आए मेंस में तो आप दिक्कत ना हो। और यहाँ पे कितना बचा, ये वाला ये उधर पहुंच गया, और यहाँ पे बचा सिर्फ एक पावर 6k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1। ये मतलब इसकी एक पावर तो कट गई थी दो में से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, होल स्क्वायर पूरा खोल लेता हूँ। मान लो मैं सीधा आपको अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के दे दूँ तो मैं बता देता हूँ आपकी क्या आएगी, बता देते हैं। k कॉमन 36k स्क्वायर प्लस 19k माइनस 6 बराबर 0 आएगी। देखो अब k अगर मैं बात करूँ k नॉट 0 तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो k कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो ये इसकी बात कर लेते हैं। इसको कैसे लिख सकते हो, आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है। 36 और 6 को सॉल्व करोगे, 6 6 36 और 6 18 216, मतलब 36 इंटू 6 216। तो 19 को ब्रेक अगर मैं करूँगा 216 में तो आपको पता चल गया कि 27 और 8 आ जाएगा। ठीक है, 27 और 8 आ जाएगा। और मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ 27 और 8, और 36 से आपने डिवाइड किया जब, तो 36 से यहाँ पे भी डिवाइड किया और 36 से यहाँ पे भी डिवाइड किया। ये वाला नेगेटिव में हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव। मैंने सॉल्व करनी सिखा रखी है, शॉर्ट में कैसे करते हैं। इसको काट दो, 3 से 9 3 27 3 3/4, और यहाँ पे काटो ये 2 4 से और 9 से, यानी कि जो आंसर आया -3/4 और 2/9 आया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि मेंस लेवल का क्वेश्चन है और इसमें टाइम लगेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप अगर कर लेते हो तो आप बाकियों से लीड में आ जाते हो। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं। अभी कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, मतलब मिक्सअप है क्वेश्चंस का ना। अब अगला क्वेश्चन, इसने बोला अल्फा बीटा रूट्स हैं कौन सी इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 के। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 के, दोनों के मतलब दोनों के रूट है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इन्होंने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, अल्फा 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये भी मेंस लेवल का क्वेश्चन है, प्लस
बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ मैं सिखा देता हूँ आपको। और बहुत ये मान के चलो, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा हमें अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि पेपर में भले ये लेवल आए ना, बट और आप शॉर्ट में भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट में नहीं कर रहे। अब देखो इस इक्वेशन से दो चीज़ें लिख सकते हो। क्या पहला पॉइंट कि अगर सम ऑफ रूट लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए यानी -3, और अल्फा इंटू बीटा कर रहा हूँ तो सी अपॉन ए यानी कि 1। कुछ गलत तो नहीं लिखा? ठीक है, और अगर मैं इसमें अल्फा बीटा दोनों तो अल्फा पूरा पुट कर सकता हूँ, यानी कि एक्स की जगह अल्फा पुट कर सकता हूँ, तो आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 बराबर 0। और बीटा भी पुट कर सकते हो कि बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 1 बराबर 0। मैं बहुत अच्छा मेथड बता रहा हूँ आपको, एलिगेंट मेथड। अब मेरे को अगर अल्फा स्क्वायर निकालना है यहाँ से, तो मैं -3 अल्फा प्लस 1 लिख सकता हूँ। बीटा स्क्वायर निकालना है तो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऊपर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए, तो बीटा स्क्वायर निकालना है तो नेगेटिव, और यहाँ पे 3 बीटा प्लस 1, क्या हो गया 3 बीटा प्लस 1। ठीक है, अच्छा, ये ज़्यादा कोने में चला गया, रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा, रुक जाओ इसको सही कर लेते हैं। -3 बीटा प्लस 1। ठीक है, अब मुझे जो सॉल्व करना है, मेरे को एक्चुअल में क्या सॉल्व करना है, यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस यहाँ पे बीटा का स्क्वायर ये लिखा हुआ है एक्चुअल में, और यहाँ पे बीटा का स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा ये लिखा हुआ है। तो अल्फा स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? देखो आप एक चीज समझो, पहला पॉइंट, अगर आपसे ये पूरा बोला जा रहा है कि बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बीटा, यहाँ पे है बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 1, तो 2 बीटा यहाँ पे है, यहाँ पे 3 बीटा है, यानी कि कितना बीटा कम है? अगर बात करें एक बीटा कम है, तो मैंने डिनोमिनेटर में इसकी जगह लिख दिया माइनस बीटा, कोई दिक्कत? सिमिलरली यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा है, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, प्लस 1 है, फिर से यहाँ पे माइनस का अल्फा कम है। अब ऊपर वाले की वैल्यू भी लिख सकते हो आप, क्या क्या है ऊपर वाले की, यहाँ पे नेगेटिव और 3 अल्फा प्लस 1 है, और यहाँ पे -1 प्लस 3 बीटा, जो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 1 भी लिख सकते थे, एक ही बात है। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, नहीं नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, पूरा का पूरा कट गया, तो आपने देखा लास्ट में मेरे पास क्या बचा, अल्फा बीटा कॉमन आ गया, और यहाँ पे बचा कि अल्फा इंटू 1 प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 प्लस 3 बीटा। ठीक है, बस खत्म, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब इसके बाद क्या है, अगर हम बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा तो 1 है, इसकी जगह वो ही रहने तो 1 कर दो, इसके बाद आगे लिखो कि 3 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 बीटा स्क्वायर यानी 3 कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा, और यहाँ पे अल्फा और बीटा बचा, तो अल्फा प्लस बीटा। तो मैंने करा देखो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है 3, तो डरना नहीं है इनसे बिल्कुल भी। अल्फा स्क्वायर, अगर आप अल्फा का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर निकालते हो, तो आपको पता है कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो कैसे निकलेगा। अगर पहली बात तो देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे -3, ये तो मैंने -3 लिख दिया। अभी बात आती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, अल्फा प्लस बीटा का अगर मेरे पास है होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा लिख दूं तो मिलेगा मेरे को यही, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बस ये लिखना था, ये 3 और यहाँ पे लिखा आपने 9 - 2 प्लस -3। अब ये मुश्किल क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन अगर इस लेवल पे आपने कर लिया, पेपर में कैसा भी मुश्किल क्वेश्चन है 18 आपका आंसर है, तो आप थकोगे नहीं, दिमाग नहीं थकेगा, आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन हमने ये कर लिया तो हम बाकी भी कर सकते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, और भी कर सकते हैं इसको दूसरे तरीके से, आप समझ गए होंगे मैं कैसे कहने की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करूँ कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे यार अगर आपने देखो पहली बात निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, 9 - 4 यानी कि रूट में आ रहा है, तो रूट में आ रहा है तो आप लेट करोगे, इतना ही टाइम लगाओगे, अल्फा बीटा पुट करोगे, कॉन्जुगेट लोगे, बहुत टाइम लगेगा। तो बेस्ट तरीका यही है, आप अगर एक बार समझ ले तो दूसरी बार भले ही आपको मुश्किल लगेगा, बट बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। आप थोड़ा सा एक हल्का क्वेश्चन ले लेते हैं मुश्किल क्वेश्चन के बाद। हाँ देखिए ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 प्लस √2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इक्वल्स टू x प्लस 5।
और इसने बोला कि x की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 6 और 5। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वैसे अगर प्रॉपर मेथड होता है इसका, वो क्या होता है कि आप किसी एक को इधर ले जाओ और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। लेकिन यार मेरे को स्क्वायरिंग करने में टाइम लगेगा और मेरे पास जो ऑप्शन है ना वो बहुत हल्के हैं, 2, 3, 6, 5, मतलब मैं पुट कर सकता हूँ। तो आप ऑप्शन से करो। मैं 2 पुट करूंगा सबसे पहले। जैसे ही आपने 2 पुट किया तो दो दूनी 4 और 3 12, माइनस यहाँ पे कितना आया, नेगेटिव का आ गया। तो नेगेटिव का आ गया तो मैंने 2 कैंसिल कर दिया कि 2 तो हो ही नहीं सकता, रूट में नेगेटिव का हो गया, इमेजनरी हो गया, तो आपने नहीं लिया। 3 की बात कर लेते हैं। जैसे ही आप 3 पुट करोगे, 3 7 21 और 3 3 9 21, और मतलब ये 51 आ रहा है, और 3 3 9 3 27, फिर से नेगेटिव, तो 3 नहीं ले सकते। जैसे ही आपने 6 लिया, 6 में क्या आया, 6 6 36, 36 3 108, और यहाँ पे 7 3 42 माइनस 30। अब ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और आगे अगर मैं बात करता हूँ इसकी, फिर से 6 6 36 72 माइनस 7 6 42 माइनस 5, ये भी पॉजिटिव आ गया, यानी कि इसके चांस है सॉल्व होने के। इसको चेक कर लेता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा, 72 यानी कि 36, ये 6 मिला मुझे, और x की जगह आपने क्या पुट करा था, 6, तो 11 आना चाहिए, यहाँ पे 5 आना चाहिए। तो आपने देखा 47, और यहाँ पे ठीक है तो 25 यानी कि 5, तो ट्रू हो गया 6। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले, आप देख लेना, मेरे हिसाब से ऑप्शन का मेथड बेस्ट होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ऑप्शन से जाओ, बेस्ट है। नेक्स्ट, अब ये फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत सारी चीजें सिखाएगा। ट्रिगो का क्वेश्चन ले लिया मैंने जानबूझ के और सिखाने के लिए, और काफी मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। इसने बोला कि एक इक्वेशन है cos p माइनस 1 x² प्लस cos p ब्रैकेट में ये x, क्वाड्रेटिक क्या देख रहे हो, यहाँ पे sin p बराबर 0। देखो ax², ये a है, ये bx है, ये c है, ठीक है। इसने बोला कि रूट्स इसके जो है ना, रियल रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स हैं, ठीक है। देन आपको p की रेंज निकालनी है, रेंज, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है कि -π से 0, और ये आपका 0 से पाई, और आपका 0 से 2π, -90 से 90, ऐसे करके, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री है, बात समझ रहे हो आप। देखो अब आपको बहुत ही अच्छे, मतलब आपके इस लेवल के कंसेप्ट हो जाएंगे अगर, तो आप किसी पेपर से डरोगे ही नहीं, है ना। क्वाड्रेटिक को मतलब मैंने ज्योमेट्री को यूज करके क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूँ। तो पहला पॉइंट, इसने बोला रियल रूट है। रियल रूट के बारे में मुझे क्या पता है, मुझे पता है रियल रूट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, b² माइनस 4ac होता है। मैं कर लेता हूँ, ये मेरा b है, ये मेरा a है, ये मेरा c है, मैंने b² माइनस 4ac करना है। मैंने कहा cos² p माइनस 4, a कितना है, cos p माइनस 1 इंटू c साइन p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, cos² p माइनस, अगर मैं सॉल्व करता हूँ आगे इसको भेज देता हूँ, तो 4 cos p साइन p, और पॉजिटिव का 4 साइन p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो आपको ये चीज लिखनी है। अब मैं इसको होल स्क्वायर बनाऊंगा, वरना ये सॉल्व नहीं होगा। a² प्लस b² माइनस 2ab, क्योंकि मेरे को यहां से मिल गया -2ab, तो है ये वाला, मतलब -4 cos p और साइन p। तो आपने क्या करा, आपने करा कि a² है, -2ab है, b² नहीं है, यानी कि साइन p वाला टर्म नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने सीधा सीधा लिखा कि cos p माइनस 2 साइन p का होल स्क्वायर बना रहा हूं मैं। तो कैसे बनेगा, a² है, -2ab है, प्लस का यानी कि 4 साइन p का होल स्क्वायर नहीं है, तो उतना ही ऐड करके उतना ही घटा दिया, यानी कि इसमें आपने 4 साइन स्क्वायर p घटाया, ऐड किया और इतना ही घटा दिया, ऐसे किया। क्लियर है, बात समझ रहे हो। जैसे ही आपने किया, अब आपके पास क्या क्या चीज बची, एक तो होल स्क्वायर बन गया, और बचा क्या आपके पास, ये 4 साइन p, यानी कि अगर मैं यहां से 4 साइन p कॉमन ले लेता हूं, तो 1 माइनस 4 साइन p का नेगेटिव था, क्योंकि यहाँ पे 4 तो ले लिया, साइन p बचा, साइन p बच गया, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब एक चीज बताओ, अगर कोई चीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और कोई होल स्क्वायर है, ये तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, किसी का भी होल स्क्वायर या तो 0 होगा
या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि अगर कोई टर्म का होल स्क्वायर है या तो वो जीरो होगी, ठीक है, या फिर वो ग्रेटर देन पॉजिटिव होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। सिर्फ इसको चेक करना है, किसको, कि 4 sin p और 1 माइनस साइन पी ये होना चाहिए मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तभी मेरी रेंज निकलेगी। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि 1 माइनस साइन पी, 1 माइनस साइन पी अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर आप इसकी बात कर रहे हो, ये तो हमेशा होगा ही ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्यों यार, साइन की रेंज क्या होती है, साइन किस तरीके से काम करता है, 0 से शुरू होता है 1 पे चला जाता है। तो अगर आपने यहाँ पे मैक्सिमम 1 पुट कर दिया तो 0 आ रहा है, ठीक है, और अगर आपने 0 पुट किया तो मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे चेक कर लिया तो ये ट्रू आ रहा है। सिर्फ आपको 4 sin p पे चेक करना रह गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो sin p मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब होता है, क्वाड्रेंट 1 में और क्वाड्रेंट 2 में, यानी कि जो 0 से 180 यानी 0 से पाई वाली रेंज होती है वो सारी की सारी मेरे को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देगी, यानी कि ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, वरना इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, ये गारंटी है। आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को अहमियत दिया करो, ठीक है। इतना हल्का नहीं कि आपने क्वेश्चन ये कर लिया। अब आपको क्या लग रहा है, हमने समझा जरूर दिया 5 मिनट में, लेकिन इस लेवल पे पहुंचने में टाइम तो बहुत लगता है ना। गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? चलिए एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं क्वेश्चन के साथ। मान लो आपको बोला है कि ए बी और सी रैशनल नंबर है, ठीक है, और लिखा हुआ है देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बोला हुआ है ये कि b प्लस सी माइनस 2a, b प्लस सी माइनस 2a एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस 2b का x प्लस a प्लस b माइनस 2c इक्वल्स टू 0। तो ये किस टाइप के होंगे, रैशनल होंगे, इररैशनल होंगे, नॉन रियल होंगे यानी कि इमेजिनरी होंगे, या रियल होंगे, इस टाइप का पूछ रहा है वो। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा वो देता हूं तरीका, कि जब भी मुझे ए बी सी रैशनल दे रखे हैं और मैंने क्या चेक करना है, मैंने ए बी और सी को प्लस करके देखना है, यानी कि मैंने इनको जब चेक किया अगर वो 0 आ गए तो जो रूट्स आएंगे ना इक्वेशन के, कौन सी इक्वेशन के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, वो भी रैशनल आएंगे, यानी कि रैशनल। अब मैं चेक कर रहा हूँ, मैंने देखा ये मेरा पूरा लगभग ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। जब मैंने इन तीनों को ऐड करके देखा तो आपने देखा कि बी टू बी यानी बी से बी, और यहाँ पे टू बी खत्म हो गया, सी भी खत्म हो गया, ए भी खत्म हो गया, यानी कि सबका सम 0 है। और ए बी सी रैशनल भी दे रखे हैं, यानी कि जो क्वाड्रेटिक है उसके किस टाइप के रूट हैं, रैशनल, ऑप्शन ही। तो आपको ये थ्योरी पता होनी चाहिए, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक थ्योरी साथ में और बता देता हूँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप नोट नहीं करते लेकिन क्वेश्चन में आती है, मुश्किल लगती है। मान लो ए बी सी आर ऑड इंटीजर्स हैं ऑड, ठीक है, तो जो देन द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहेगा ना, मतलब कि जो रूट्स निकलेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आपके रैशनल नहीं हो सकते कभी भी, कांट भी रैशनल। क्यों यार, एक बात बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात कर, ऑड ऑड ऑड, यानी कि रूट से बाहर आएगा ही नहीं, जो वैल्यू रहेगी वो रूट में ही रहेगी, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो इररेशनल आएगा ना, रैशनल नहीं होगा, यानी कि इररेशनल आएगा। तो ये पॉइंट भी थ्योरी करके पूछ सकते हैं, वो थ्योरी करके पूछा जा सकता है ना आपसे, ठीक है। देखो ये टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मल टॉपिक नहीं है, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम 2 बार देखना पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़ा सा समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा कि हाँ अच्छा टॉपिक था और काम का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। इसने बोला k माइनस 2 का एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस k प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हैज बोथ रियल डिस्टिंक्ट एंड नेगेटिव रूट्स, और k की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन है 0 2 3 -4, ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे डील किया जाता है, आपको एक क्वाड्रेटिक दे रखी है
और इसने बोला कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, मेरे पास फिर से ऑप्शन, मैं ऑप्शन डाल रहा हूँ, 0 डालूंगा अगर के की जगह, तो एक इक्वेशन निकल के आएगी -2x² और प्लस में 8x + 4 = 0। 2 डालूंगा तो इक्वेशन निकल के आएगी, ये पूरा खत्म, क्वाड्रेटिक में रह ही नहीं जाएगी। तो क्या निकल के आई, 8x + 4 = 0। x की वैल्यू आपकी -1/2। ठीक है, बोथ बोला इसने, 2 तो रहेंगी नहीं, तो 2 तो रहेंगी नहीं, तो 2 तो हो ही नहीं सकता। 3 की बात करते हैं। 3 से एक इक्वेशन निकल कर आई, x² + 8x + 7 = 0। अब इसने बोला कि दोनों रियल होने चाहिए। ठीक है भाई, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 7 और 1 यानी -7 और -1 रूट्स आ गए, तो दोनों रियल है, ट्रू। डिस्टिंक्ट है, ट्रू। और नेगेटिव है, ट्रू। दोनों नेगेटिव भी हैं, तो मेरा थर्ड पे आंसर निकल गया था। जब भी मैंने ऑप्शन दिए, मैंने इसलिए दिए ताकि आप ज़्यादा टेंशन में ना रहो और आप ऑप्शंस को यूज़ करके सॉल्व कर पाओ। हो गया, खत्म। और अगर आप मान लो कौन से इक्वेशन इस पे 4 पे चेक करते, 4 दिया था, -4 दिया था, क्या दिया था? ठीक है, देखो आप इस पे भी चेक कर सकते हो। अगर आप इस पे चेक करोगे तो क्या इक्वेशन निकल के आएगी कि x² - 8x और 2 है ना, तो ये -4x और +2 = 0, तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको यहीं पे मिलेगा 3 पे। ओके, एम आई क्लियर और नॉट? समझ में मेरी बात को अच्छे से? चलो, अच्छी बात है। तो आपने देखा कि आपने इस तरीके से जब सॉल्व किया तो बात बन गई। ठीक है, चलिए। और मान लो जैसे अगर लास्ट ऑप्शन -4 होता तो भी आप चेक कर सकते थे, तब भी बात नहीं बनती है ना। आपने चेक करना है कि रियल भी होने चाहिए, अलग अलग भी होने चाहिए और नेगेटिव भी होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने बोला कि अल्फा बीटा रूट्स हैं 2x² - 3x + 4 = 0 के, और अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर की क्या इक्वेशन होगी? ऑप्शन दे रखे हैं 4x² + 7x + 16 = 0, 4x² + 7x + 6 = 0, 4x² + 7x + 1 = 0, 4x² - 7x + 16 = 0। यार मैंने आपको क्या बताया, जब एक रूट के अल्फा और बीटा है, ठीक है, और आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के चाहिए, तो मैं पावर हाफ कर दूंगा। मैंने क्या लिखा, मैंने क्या करा, सीधा सॉल्यूशन। पहले तो आप चेक करो कि जैसे 2 और 4 8 और इसको सॉल्व करके बात बन रही है रूट्स निकाल के, तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रॉपर एक एलिगेंट अप्रोच बता रहा हूँ। आपने लिखा 2x हो गया -3 √x हो गया +4 बराबर, पावर हाफ कर दी, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे 2x + 4 = 3√x। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो a² + b² + 2ab 4 दूनी 8 16x = 9x। तो आपने लिखा 4x² और माइनस का प्लस का 7x + 16 = 0। ये आंसर है, खत्म। समझाया मैं थ्योरी, तो अब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा कि 4x² + 7x + 16 यानी कि ऑप्शन ए, खत्म। हाँ, मुश्किल नहीं था, है ना। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अगर एडवांस जाएं तो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x such that am of its roots is arithmetic mean, am means arithmetic mean is a, and gm is g। अब इक्वेशन है, कौन सी सॉल्व है, इज करके पूछा है, कौन सा है, कौन सी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने सॉल्व किया x² - 2ax + g² = 0, x² - 2ax - g² सेम लिख देगा, हाँ नहीं ऊपर प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव है, = 0, और लास्ट तो नन ऑफ दिस है। और एक और लिख देता हूँ, x² + 2ax कर देते हैं इसको, + g² = 0। इसको सॉल्व करना है।
देखिए पहले आपको ए एम जी एम का ज्ञान होना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि ए एम जी एम होता क्या है। देखो ए एम जी एम होता है, मान लो दो नंबर है, 2 और 3, ए एम निकालना है तो मैं करूंगा 2+3 डिवाइडेड बाई 2। जी एम निकालना है, मान लो थोड़ा सा और एडवांस समझाते हैं, मान लो आपके पास नंबर है 1 2 3 एन तक नंबर है, आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है। अगर अरिथमेटिक मीन ए एम तो आप कैसे निकालोगे, 1+2+3+n तक डिवाइडेड बाय n। और जोमेट्रिकल मीन निकालना है ना, जोमेट्रिकल मीन तो आपने अंडर रूट नहीं लेना, आपने पावर लेनी है। पावर कितनी, जितनी टर्म्स है, अगर 2 टर्म होती तो अंडर रूट ले लेता, 3 होती तो क्यूब रूट ले लेता। अगर n पावर है तो आपने क्या करना है, 1/n पावर, यानी 1/n पावर है और सबको मल्टीप्लाई, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू n तक और 1/n पावर। तो ये ज्योमेट्रिकल मीन होता है। इसमें एक रिलेशनशिप होता है कि हमेशा am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। इसको यूज करके बहुत सारी चीजें होती है, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं अपने ऑफलाइन बैच में, और देखते हैं आप लोग करिए, आप लोग अपनी मेहनत अच्छे से कीजिए, आपको भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, सबको ही पढ़ाई जा रही है ना, समझो। अब चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। अगर अल्फा बीटा रूट्स है, मान लो अल्फा बीटा रूट्स है, तो अरिथमेटिक मीन क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, मैंने बताया था 2। और ज्योमेट्रिकल मीन क्या निकलेगा, मतलब ये अरिथमेटिक मीन ए एम से डिनोट हो रहा है ना, तो ए लिख देता हूँ। और ज्योमेट्रिकल मीन किससे डिनोट हो रहा है, मान लो जी से, तो अंडर रूट अल्फा बीटा हो गया, ठीक है। बस अब आपके पास सम ऑफ, अगर मेरे को इक्वेशन पे जाना है, आपके पास अल्फा प्लस बीटा अगर मिल जाए, अल्फा प्लस बीटा मैंने बोल दिया कि 2a है, यानी कि आपके पास s है, और मैंने बोल दिया कि अगर मैं प्रोडक्ट यानी कि p निकाल रहा हूं अल्फा बीटा, वो कैसे निकलेगा, g²। तो आपके पास इक्वेशन कैसे निकलती है, x² माइनस एस एक्स इंटू में है, और ये आपका p बराबर 0 पुट कर दिया, x² माइनस 2α x और प्लस g² बराबर 0। कुछ भी मुश्किल नहीं था। एम जी एम देख के कुछ लोग डर जाएंगे, इसलिए मैंने दिया क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन ए। कोई परेशानी आ रही है, देखो परेशानी आ रही है तो बार बार देखो इस चीज को, बार बार देखो, बार बार, तब समझ में आएगा। चलो एक और हल्का क्वेश्चन कराता हूँ, फिर एक अच्छा और हैवी क्वेश्चन कराऊंगा। मान लीजिए इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax² प्लस 2bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो आपको निकालना है फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस अंडर रूट बीटा प्लस अल्फा, ये निकालना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखो कुछ भी नहीं है, सॉल्व करते हैं। अल्फा बीटा रूट्स है, ठीक है। तो आपने सबसे पहला पॉइंट क्या नोट किया कि इक्वेशन जो है उसका अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा, माइनस बी अपॉन सी, तो माइनस बी इसका 2b है, तो -2b अपॉन ए, सॉरी माइनस बी अपॉन ए होता है ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकलेंगे, अल्फा बीटा कैसे निकलेगा, सी अपॉन ए, तो इसमें सी और ए है ही। बस अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जो मुझे निकालना है, देखो आप कैसे सॉल्व करोगे, अंडर रूट ए भी हो गया, अंडर रूट ए, इससे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ए बचेगा, यहाँ पे बीटा, अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा है, सॉरी ये अल्फा बीटा है और ये अल्फा बीटा ले लो, अल्फा बीटा बचेगा और इसमें अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाल रखी है -2b अपॉन ए, और अंडर रूट में अगर मैं अल्फा इंटू बीटा जो कि सी अपॉन ए है वो पुट कर देता हूँ तो बात बन जाएगी, कुछ नहीं है। आपने लिखा -2b अपॉन ए और उधर चला गया अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट सी, तो ए से यहाँ से पूरा कट गया तो सिर्फ अंडर रूट ए बचा, यानी कि आंसर आपका आएगा -2b अपॉन अंडर रूट ए सी। ये आंसर था। मुश्किल था, लगा कहीं से मुश्किल? चलिए एक क्वेश्चन और कराएंगे, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूरा लिखूंगा, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द रूट्स of the quadratic equation ax² plus bx plus c equals to 0 is equal to the sum, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, the sum of the
squares of their reciprocals, then a by c, b by a, c by b are in ऑप्शन में AP में, GP में, HP में, नन ऑफ दिस। आई होप कि आप लोगों ने तीनों चीज़ें जानते हो। आप AP GP, AP मतलब होता है 3 नंबर है, ABC मान लो, या जितने भी टर्म्स है N तक है, सबका डिफरेंस सेम होगा। मतलब B माइनस ए बराबर C माइनस बी, डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस। GP क्या कहता है? GP कहता है अगर ये A है, आपने R से मल्टीप्लाई करा, AR हो गया, अगला वाला AR स्क्वायर हो गया, AR ऐसे चलता जाएगा, AR क्यूब। HP कहता है कि रेसिप्रोकल, यानी कि अगर मैं ABC की बात कर रहा हूँ तो 1/A, 1/B, 1/C, यानी कि आप अगर 1/C माइनस 1/B करोगे तो 1/A आ जाएगा। मतलब ये चीज़ कहता है कि अपोजिट ऑफ AP, अपोजिट ऑफ AP कहता है। ठीक है, चलिए अभी और अच्छे से समझाएंगे। अभी आप क्वेश्चन करते हैं, उसमें और जो समझाना पड़ेगा मैं समझाऊंगा। देखो, इसने बोला कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। अगर मैंने बोला अल्फा बीटा, मान लिया मैंने कि अल्फा बीटा रूट्स है, ठीक है, आपने बोला कि अल्फा बीटा रूट्स है, आवाज़ थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो इसने बोला कि अल्फा बीटा जो रूट्स है ना, उसने बोला इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, यानी कि ए 1/अल्फा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर, ये था। यानी कि सम ऑफ जो रूट है वो इस तरीके से, ये क्वेश्चन गिवन थी। इसको और सॉल्व कर लूँ, यानी कि आपने लिखा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ऊपर वाली टर्म को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये आपको पता है, और अल्फा और बीटा स्क्वायर, क्योंकि मैं अल्फा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab करूँगा तो प्लस 2ab से माइनस 2ab कर देगा तो यही पहुंच जाएगा ना। तो मैंने ए की चीज़ को ऐसे लिख दिया अलग अलग तरीके से। अब आप चीज़ देखिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या इक्वेशन दे रखी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मैंने लिख दिया माइनस बी अपॉन इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c इंटू ए, तो c अपॉन ए, तो 2c बाई ए अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी कि c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करता हूँ, कुछ देखते हैं क्या सॉल्व होता है। नीचे वाला सॉल्व कर देते हैं, तो ए स्क्वायर यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कर देगा, यानी कि यहाँ पे इक्वेशन निकल कर आई नेगेटिव नेगेटिव। तो आपने लिखा बी स्क्वायर, और ये वाला नेगेटिव काट दो, तो आपने लिखा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। ये ए ऊपर चला जाएगा तो सी स्क्वायर बचा। ठीक है, और इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसी RHS को ही तोड़ रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और माइनस में 2ac है तो आपने इसको लिख दिया, ये नेगेटिव मत काटो, इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव मत काटो क्योंकि होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव का माइनस b बाई ए एग्जिस्ट करने दो, और यहाँ पे आपने लिखा c से c कट गया, तो आपने लिखा यहाँ पे 2 नहीं, रुक जाओ, यहाँ पे ऊपर क्या क्या बच गया था मेरा, माइनस 2ac, तो 2a तो बचा और c भी बच गया, ये बच गया। तो आपने देखा एक इक्वेशन निकल कर आई क्या, माइनस बी अपॉन ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन सी, और मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको कि 2a अपॉन बी, ठीक है, और 2a अपॉन बी, नहीं यार ऐसे नहीं हो पाएगा, इसको थोड़ा और स्टेप में करूँगा, उसके बाद लिखूंगा। आप सीधा लिखो कि ये वाला इधर भेज दो, ये पॉजिटिव इधर भेज दो, यानी कि 2a अपॉन सी, 2a अपॉन सी इधर भेज दिया, और यहाँ पे कर दिया बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इस वाले को फिर से। आपका आएगा ए सी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ पे सी था तो एक सी से सी कट गया, तो आपने लास्ट में एक इक्वेशन लिख ली कि 2a स्क्वायर सी, क्योंकि ए सी उधर चला जाएगा, 2a स्क्वायर ए आपका एक सी कट गया था, बराबर ए बी स्क्वायर प्लस, यार मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो अब मुझे चेक करना है कि ये एपी में है, जीपी में है, क्या है, ठीक है, किस चीज में है, बात समझ रहे हो। तो इसने बोला कि ए अपॉन सी, बी अपॉन ए, सी अपॉन बी चेक करना है।
तो यहां तक मैंने लिख लिया। इसका मतलब क्या है जो मैंने लिखा, अगर मैं पूरी इक्वेशन को, अगर आप पूरी इक्वेशन को ए बी सी से डिवाइड कर देते हो, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो क्या निकल कर आता है, चेक कर लेते हैं एक बारी। निकल कर आया 2a अपॉन सी से सी कट गया, ए से ए कट गया, तो 2a अपॉन बी निकल के आ गया। वो मैं सीधा लिख रहा था क्योंकि एचपी में दिख रहा था मुझे। बी अपॉन सी, क्योंकि ए से कट गया, बी से बी कट गया, बी अपॉन सी प्लस, और यहाँ पे आपका सी, ए से ए नहीं कट रहा, बी से बी कट गया, और बस। तो सी अपॉन ए बी, सी से करना था, एक सी ए भी है, सी से सी कट गया, तो सी अपॉन ए। तो आपको पता है ये जो केस होता है ना, ये एचपी का केस होता है, सिंपल सी बात है। तो यानी कि ये प्रूफ हो गया कि एचपी में है। एचपी में ऐसे ही लिखते हैं हम, जब आप एचपी में लिखोगे तो आप लिखोगे कि दिस माइनस दिस, मतलब कि तीन चीजें हैं, मान लो कि ए बाय सी, और क्या क्या है, ए बाय सी, बी बाय ए बाय सी, और बी बाय ए लिख देता हूँ, ऐसी बी बाय ए, और यहाँ पे एक चीज और है, सी बाय बी। ठीक है, अगर आपने बोला ना कि ये उसमें है, क्या बोलते हैं, ए बी में है या एच पी में, तो आपको पहले तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी कि आप करोगे सी बाय ए, जो करोगे ए बाय बी, फिर बी बाय सी करोगे, और फिर आप डिफरेंस निकालोगे। तो जब आप डिफरेंस निकालोगे तो आपकी यही चीज़ निकल के आ जाएगी, क्या, कि 2a अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन, ये एच पी में। मैंने ना सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको एच पी ढंग से समझनी है, मैंने एक सीरीज की क्लास दी थी, सॉरी सीरीज की क्लास दी थी, उसमें आप समझ सकते हो, 9 क्लास दी थी। आप लिखोगे ना सीरीज बाय आवाज से, पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस पे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। एक मिनट अगला क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ मैं। थोड़े जो नॉर्मल क्वेश्चन रहे वो करवा देते हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं करवाना। हाँ, अब सिंपल सा क्वेश्चन, अब देखो जल्दी जल्दी कराते हैं। मान लो एक्स स्क्वायर और -4x + 1 बराबर 0 है। इसके रूट्स हैं आपके अल्फा और बीटा। आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है, और आपने ऑप्शन दे रखे हैं 76, 52, -52, -76। मैं 1 सेकंड में 52 मार्क कर दूंगा आंसर। कैसे यार, एक चीज बताओ, ये जो गिवन है आपको एक्स स्क्वायर -4x + 1 बराबर 0, यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर आपने अल्फा इंटू बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है, तो आपने देखा 1 ही है, तो अल्फा रेसिप्रोकल हो गया ना बीटा का, क्योंकि सी अपॉन ए मतलब ये 1 और इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो रेसिप्रोकल हो गया। तो इन शॉर्ट आपसे पूछ रहा है अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन अल्फा क्यूब, तो एक मतलब अगर के क्यूब प्लस 1 बाय के क्यूब जो फॉर्म होती है वो किस फॉर्म में होती है, कि के क्यूब -3k। तो आप जो अलजेब्रा, जो एसएससी के पुराने खिलाड़ी होते हैं उन्हें पता होता है कि 52 कब आता है, तब 64 - 4 × 12 करते हैं। अब इसको प्रॉपर सॉल्व कैसे करना है, एक्स स्क्वायर -4x + 1 मैंने लिख दिया, x से डिवाइड कर दिया, तो x + 1/x बराबर 4। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा है ना, तो अल्फा + 1/α बराबर 4 पुट कर सकते हैं। तो अल्फा क्यूब प्लस 1/α क्यूब कितना होगा। अब ये अलजेब्रा का क्वेश्चन बन गया, यानी कि आपने बोला 52। कैसे बना, 64 माइनस मतलब 4 का क्यूब -3 × 4, तो 12। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। नेक्स्ट, लेट अल्फा और अल्फा स्क्वायर है, रूट्स हैं वो किसके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के बराबर 0। ठीक है, आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स जो होंगे वो अल्फा की पावर 31 और अल्फा की पावर 62, अल्फा की पावर 62, अल्फा की पावर 31 ये रूट्स होंगे। और ऑप्शन दे रखे हैं एक्स स्क्वायर -x + 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस x -1 बराबर 0। देखो मैं आपको बता दूं, खुद से मत लेना कुछ भी कि बराबर है ये है, वरना फंस जाओगे। वो बहुत स्मार्ट लोग हैं जो पे क्वेश्चन बनाते हैं, इतने उल्लू लोग नहीं है कि आप कुछ भी करके उनको पागल बना दोगे। ठीक है, अब चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करता हूं मैंने बोला अल्फा और अल्फा स्क्वायर इसके रूट्स हैं,
तो सम ऑफ रूट क्या होता है, यानी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, एस निकाल रहा हूँ। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर करोगे तो माइनस बी यानी -1, और पी निकाल रहा हूँ यानी अल्फा क्यूब निकाल रहा हूँ, तो कितना आएगा, अल्फा क्यूब कितना आएगा, सिंपल सी बात है, सी अपॉन ए यानी कि 1। बस जैसे आपने अल्फा क्यूब निकाला, आधी चीज आपके सामने आ गई। कैसे, अब देखो मेरे को एक इक्वेशन बनानी है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बनाना है, जिसमें एस होगा अल्फा 31 प्लस अल्फा 62 और पी होगा अल्फा 31 और इंटू अल्फा 62। ये होगा, बात समझ रहे हो आप मेरी, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, सही कर रहा हूँ ना। अब देखो सिंपल सी बात है, आप इसको एस निकालो, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, अल्फा 31 कॉमन ले लिया अगर मैंने, ठीक है, तो बचा क्या, 1 प्लस अल्फा 31, ठीक है। तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो, मान लो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, मैंने लिख दिया अल्फा 30, क्योंकि मेरे पास अल्फा 3 की वैल्यू 1 है, तो मैं 30 में ब्रेक कर रहा हूँ, और यहाँ पे अल्फा लिख दिया, यहाँ पे फिर से 1 प्लस अल्फा 30 अंदर भी लिख दिया और अल्फा ब्रेक कर दिया। तो इसको लिखो ना लिखो एक ही बात है, 1 है, इसको लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो बचा क्या अंदर, अंदर बचा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, यानी कि जो आपने एस निकाला ना, एस, वो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बच गया, जो कि मेरा -1 था, यानी कि -1, यानी कि एक्स स्क्वायर -1 तो आएगा ही आएगा ना, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, नन ऑफ दिस, और इसमें से आंसर है। आगे अगर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, -1 ही आएगा ना, नहीं सॉरी, -1 आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव +1, यानी कि 1 नहीं आ सकता, बी और सी में से आंसर आएगा, बी और सी में से, ठीक है, ठीक है, और ये डी में से भी आ सकता है, मतलब तीनों आ सकते हैं, नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स होगा और ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। अब मैं पी निकालता हूँ, पी कैसे निकलेगा भाई, पी तो बहुत ही आसान है, अल्फा 31 इंटू अल्फा 62 का मतलब क्या है, अल्फा 93, और अल्फा 3 की वैल्यू 1 है, तो अल्फा 93 की वैल्यू भी 3 से सीधा सीधा कट जाएगा, तो 1 ही आएगी, खत्म, आपने पुट कर दी, यानी कि अब जो आंसर निकला वो क्या निकला, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का एक्स और प्लस का 1 बराबर सी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे प्लस, ऑप्शन सी, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, किसी तरह की परेशानी, एक मिनट ब्रेक ले लेते हैं, 1 मिनट का, चलिए लेट स्टार्ट अगेन। अब कुछ और क्वेश्चन, मान लीजिए फिर से अल्फा बीटा है और रूट है कौन सी इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 की। आपको एक इक्वेशन बनानी है, या फिर आप इक्वेशन मत बनाओ, आप सीधा निकालो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 क्या होगी, ठीक है। आपको बोला अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 क्या होगी। देखो सिंपल सी बात है, जो गिवन चीजें होती हैं उन्हीं को यूज करके आपका आंसर निकलता है, ऐसे तो है नहीं कुछ अलग से निकालेंगे। अब अगर मैं सबसे पहले ये चीज यूज करता हूँ कि अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है मुझे, -2 यानी कि 2, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, यार मैंने क्या करा है, ये बी माइनस बी अपॉन ए करा है, ये दे रखा है 4, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो जब भी आपको 5 पावर दे रखी होती है तो कैसे निकालते हैं बता रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये उसी का लेवल है, क्या नाम है, जो आपने बैंक में पढ़ा होगा, और बैंक में कह रहा हूँ अलजेब्रा में पढ़ा होगा, तो यहाँ से ये मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, फालतू क्या चीज़ मिलती है आपको, वो चीज़ अभी इसको एडजस्ट कर लेंगे, अल्फा क्यूब ये करोगे, जब दोनों को सॉल्व करोगे तो एक तो अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 मिल जाएगी, और एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये मिलेगा। चाहो तो इसको रट लो, चाहो तो 2 बार सॉल्व करके देख लो, अपने आप याद आ जाएगा। अब मेरे को अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा बताया था, इसका स्क्वायर ले लो, नेगेटिव ऑफ 2 इंटू दिस कर लो, यानी कि -4, क्या करा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा करा, तो यहाँ पे 4 आ गया, -8 आ गया, यानी कि 4, अल्फा प्लस ये मिल गया आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल गया। अब अगर आपसे बोला जाए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो, तब भी आप निकाल लोगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकालोगे, ये भी आपको पता है, कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल, फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा
प्लस बीटा स्क्वायर, ये होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू -4 है, नेगेटिव और ये नेगेटिव फिर से माइनस का, आप यहाँ पे करोगे तो नेगेटिव अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4 है, और अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो 4 है। ठीक है, तो आपने देखा अगर मैं अल्फा प्लस बीटा कर रहा हूँ 4 दूनी 8 -8 -60, बस पुट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी निकाली -4, इसकी वैल्यू कितनी निकाली -16। तो अब ये मेरे को ये मिल गया आंसर, और माइनस में यानी कि -64 में आपके पास क्या और चीज करनी है आपको दो, ये वाला जो स्टेप है यानी कि अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि आपने करा 4 का स्क्वायर और इंटू यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करा 2, यानी कि 4 चौक 16 दूनी 32। तो 32 जब इधर आया, ठीक है, जब आपका ये वाला नेगेटिव इधर वाला जैसे मैंने पॉजिटिव कर लिया था, इधर आके 32 नेगेटिव हो गया, तो आंसर आएगा, तो आपने देखा आंसर 32 है। ठीक है, इसमें सीखने वाला ये था कि अल्फा और अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 कैसे बनती है, इन दोनों से। ये इक्वेशन रट लो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला अगर मैंने, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाला मैंने अगर, तो आंसर प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा आ जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है ना। एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं आप लोगों को, अच्छा रहेगा। एक बार देखिए, इसमें मैं एक और ट्रिक देने वाला हूँ, बहुत अच्छा रहेगा। देखो, मान लो अल्फा बीटा फिर से रूट है किसी इक्वेशन के LX स्क्वायर प्लस MX प्लस n बराबर 0। बोला कि एक कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी रहेगी जिसका अल्फा क्यूब बीटा एंड अल्फा बीटा क्यूब आपके क्वाड्रेटिक बनाएगी, और ऑप्शन दे रखे हैं l की पावर 4 x स्क्वायर माइनस NL m स्क्वायर माइनस 2NL x प्लस n की पावर 4 बराबर 0। इस तरीके से ऑप्शन है, मतलब थोड़े लेंदी ऑप्शन है। मैं इसमें सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूँ। जब आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लेंदी लगता है, तो आप सीधा क्या करो, आप ले लो l ले लो 1। मैंने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया, मैंने ले लिया x स्क्वायर हो गया, ये मतलब l ले लिया 1, और यहाँ पे mx है ना, तो आपने m मान लो ले लिया -3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, -3 ले लो, जो लेना आप ले सकते हो, -3 और x और n ले लो 2। इससे क्या पता चला मेरे को, इससे मुझे पता चल गया कि अल्फा और बीटा, इन शॉर्ट अल्फा बीटा क्या आ गया, अल्फा आ गया आपका, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ मतलब कि x स्क्वायर -3x प्लस 2 बराबर सॉल्व करता हूँ, तो -2 -1 साइन चेंज यानी कि 2 और 1, बस खुद बना लो, कुछ भी इक्वेशन बना लो 2 और 1, ये लेके सॉल्व कर दो, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आप समझ रहे हो मेरी बात को, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खुद बनाया हुआ क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। इसके अंदर बहुत बड़ा कैच है और 2-3 चीज़ें यूज़ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। मान लो अल्फा प्लस बीटा इस चैप्टर का 5 है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज होंगे, 25 है। आपको निकालना है एक इक्वेशन, ऐसी निकालनी है, इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट्स हों। ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट्स हों, ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझो, इसको अगर आप खोलते हो तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला खोल रहे हो, ए स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 25, इसकी जगह 5 है, 5 से 5 कट गया तो 5 आ गया, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 आ गया। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, होल स्क्वायर बना देता हूँ। मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a भी चाहिए था, -2a भी कर दिया, मतलब प्लस 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया, तो माइनस का 3 अल्फा बीटा आ गया 5। ठीक है, मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट जल्दी कर रहा हूँ। अब आप चीज़ देखिए, अल्फा प्लस बीटा तो मेरे को मिल जाएगा इक्वेशन से, क्योंकि 5 है, तो इसका होल स्क्वायर रहने दो, लेकिन यहाँ पे 3 अल्फा बीटा की जगह मैं 5 माइनस अल्फा कर लेता हूँ। अभी देखो इसमें कैच है, 5 माइनस अल्फा कर लिया, इसको 5 कर दिया, अब इसको सॉल्व कर लिया,
अल्फा प्लस बीटा की जगह 5 यानी कि 25 आ गया, -3 और अल्फा, इसको सॉल्व कर लेता हूँ आगे वरना सीधा, -15 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर और ये नेगेटिव वाला 5 इधर आ गया। यानी कि आपने जो इक्वेशन फॉर्म करी वो क्या फॉर्म करी कि अल्फा स्क्वायर -15 अल्फा प्लस 20 बराबर 0। लेकिन ये कौन सी इक्वेशन है, यानी कि आप चेक करो तो ये एक्स स्क्वायर -15 एक्स प्लस 20 बराबर 0 तब है जब मेरे रूट्स अल्फा और बीटा हैं। मैंने तो आपसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछा ही नहीं, मैंने पूछा है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के निकालने होते तो पावर हाफ कर देते हो, यानी आपने एक्स लिख दिया इसको और यहाँ पे लिख दिया -15 रूट एक्स और यहाँ पे लिख दिया 20 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लो कि x प्लस 20 बराबर, यहाँ पे लेके आ गया मैं, ठीक है, यहाँ पे 15 रूट एक्स और होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 40x बराबर 25 x 225 x, यानी कि आपने जो इक्वेशन बनाई वो निकली एक्स स्क्वायर और -185 x प्लस 400 बराबर 0। तो ये इसमें आपके काफ़ी कंसेप्ट यूज़ हुए जो मैंने पहले बताए थे कि आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो, मतलब मुंह से नॉर्मलाइजेशन निकल गया, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, बहुत ही अच्छी चीज़ कर रहे हो। और जो नॉर्मल आप अलजेब्रा कंसेप्ट भी यूज़ कर रहे हो, मैथ्स भी यूज़ कर रहे हो, यही चीज़ें हैं मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप इसको कर लेते हो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और बस थैंक यू सो मच। 7982155093 मेरा नंबर है और मुखर्जी नगर में हमारे बैचेस चलते हैं। अगर किसी को एनरोल करना हो 3+ मेंस में तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, 7982155093। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड।